हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। मैं आकांक्षा आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये वीडियो है किन के लिए। ये वीडियो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल लाखों लोग यूपीएससी का सपना लेकर के निकलते हैं और मैक्सिमम लोगों में को ये नहीं पता होता कि उनको कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, क्योंकि मार्केट में हजारों बुक्स अवेलेबल हैं और हम उनके बीच कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। कुछ महीने पहले तक मुझे खुद भी नहीं पता था कि मुझे कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। फिर मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी और बहुत सारे टॉपर के इंटरव्यूज भी देखे। फिर मुझे समझ में आया कि मुझे एग्जैक्टली कौन सी बुक्स लेनी है। तो ये वही बुक्स है। फिर अभी अभी मुझे रिसेंटली पता चला है राजेश बुक स्टोर के बारे में। उनके पास ये सारे ही बुक्स अवेलेबल थे जो मैंने इतने महीनों की रिसर्च करके जो लिस्ट बनाई थी। मैंने इनके पास कांटेक्ट करा और इन्होंने मुझे वो लिस्ट ऐसे ही प्रोवाइड करा दी। अगर आप लोगों को भी ये गाइडेंस चाहिए हो तो मैं लास्ट में आपको उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बाकी चीजें प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम एनसीईआरटी देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी एनसीईआरटीज हैं। तो हमें कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, ये सारा हम देख लेते हैं। उसके बाद हम फिर स्टैंडर्ड बुक्स देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले एनसीईआरटी देखते हैं। देखिए मार्केट में ना बहुत सारी एनसीईआरटीज अवेलेबल हैं। तो हमारी हिस्ट्री के लिए जो बेस्ट एनसीईआरटी होती है वो 2005 के पहले वाली एनसीईआरटी होती है। तो देखिए ये हमारी 6 से लेकर के 12, और हिस्ट्री में हमें 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी सारी ही पढ़नी होती है। ये टोटल हमारी 9 बुक्स आती हैं। ठीक है, ये टोटल हमारी 9 बुक्स लेट आती हैं हिस्ट्री के लिए, 6 से लेकर के 12 तक की। और ये 2005 के पहले वाली हमारी एनसीईआरटी है। तो एक बार आप ये बुक्स देख लीजिए, इनकी क्वालिटी भी देख लीजिए, पेपर क्वालिटी भी देख लीजिए। तो ये हमारी हिस्ट्री की बुक्स हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में क्या पढ़ना होता है। हमें इकोनॉमी में 9 से लेकर के 12 तक की ही बुक्स पढ़नी होती हैं। केवल हमें इकोनॉमी में 9 से लेकर के 12 तक की ही बुक पढ़नी होती है। और इसमें भी हमें केवल हमें मैक्रो वाला सिलेबस पढ़ना होता है। हमें माइक्रो इकोनॉमी नहीं पढ़ना होता, वो हमारे यूपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ये रही हमारे इकोनॉमी की बात। एक बार हम इसकी भी बुकलेट देख लेंगे। देख लीजिए प्रिंट कितना साफ है और पेपर क्वालिटी भी कितनी अच्छी है, पिक्चर्स भी काफी क्लियर है। अब इसके बाद से हम देख लेते हैं हमारी साइंस की बुक। तो साइंस में हमें क्या पढ़ना है। साइंस हमें 9 से 12 तक के पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। हमें साइंस में केवल 9 10th पढ़नी होती है। 9 10th अभी मेरे पास 10th की बुक है नहीं। आप देखिए ये हमारी कोविड के पहले वाली एनसीईआरटी है सारी। ये हमारी 9th की बुक है और सेम ऐसी ही हमारी 10th की भी बुक आती है। तो साइंस में हमें 9 10th पढ़ना होता है। और जो 12th की बायोलॉजी होती है उसका हमारा लास्ट जो उनका यूनिट होता है इकोलॉजी, वो पढ़ना होता है हमारे इन्वायरमेंट को कवर करने के लिए। तो ये वो बुक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। पॉलिटी हमें 6 से लेकर के 12 तक की पढ़नी होती है। पॉलिटी हम देख लेते हैं, इसमें भी हमारी टोटल 9 बुकलेट आती हैं। तो ये हमारी पॉलिटी की बुकलेट हो गई। ये देखिए आप एक बार मैप्स भी देख लीजिए, आप कितने क्लियर मैप हैं। तो ये हमारी पॉलिटी की बुक हो गई। इसके बाद से हम देखेंगे अपनी सोशियोलॉजी की बुक्स। तो सोशियोलॉजी में हमें जो है केवल 12th की बुक पढ़नी होती है। सोशियोलॉजी में हमारे लिए 11th उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमें 12th की बुक पढ़नी होती है। और इसमें 2 बुक्स आती हैं हमारी सोशियोलॉजी में। तो ये दोनों ही हमें पढ़नी होती है, भारतीय समाज और भारतीय समाज परिवर्तन। ये दोनों ही हमें पढ़ना होता है सोशियोलॉजी के लिए। इसके बाद हम देखेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हमें 6 से लेकर के 12 तक की सारी ही पढ़नी होती है। और हमें कोविड के पहले वाली जो हमारी एनसीईआरटी है वही पढ़ना होता है। कारण यह है हमारा कि इसमें हमारे कुछ चैप्टर जो कोविड के बाद आए हैं उसमें कुछ चैप्टर काट दिए गए हैं और जो कि हमारे यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट थे। तो ये सारे हमारे वो बुक्स हो गए कि एनसीईआरटी में हमें क्या क्या पढ़नी है। अब इसके बाद हम देखेंगे स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स में हमें क्या क्या बुक्स पढ़नी है, कौन से राइटर्स की बुक पढ़नी है, तो वो हम देखेंगे। अब हम स्टैंडर्ड बुक्स देखना चालू करते हैं। देखिए जो इतनी सारी स्टैंडर्ड बुक्स है ना, मेरा मानना है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है ये हमारी पतली सी छोटी सी सिलेबस की बुक है। क्योंकि कारण क्या है, हम सब जानते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर हम अपने दायरे नहीं सेलेक्ट करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो हमारे पास इतना मटेरियल है पढ़ने के लिए कि हम पढ़ते ही रह जाएंगे केवल। तो इसीलिए ये बुक हमारी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मेरा मानना है कि सारे स्टूडेंट को जो तैयारी चालू करें सबसे पहले इस बुक को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। 2-3 दिन का टाइम देके अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद हम देखेंगे बाकी स्टैंडर्ड बुक्स। तो हमारे पास सबसे पहले है आधुनिक भारत के इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम की बुक। तो इतना ये तो हम सब जानते हैं कि स्पेक्ट्रम की बुक आधुनिक इतिहास के लिए हमारे
कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक हो गई है। इसके बाद से ये जो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री है, विश्व का इतिहास है, इसके लिए हमारे पास अर्जुन देव की बुक आती है और ये भी काफी बेस्ट मानी जाती है अपनी फील्ड में। आगे बढ़े तो हमारे पास मध्यकालीन भारत है। मध्यकालीन भारत में सतीश चंद्र की बुक आती है और इसमें भी आपको सेम वही बहुत अच्छे कंटेंट मिल जाता है। फिर इसमें भारत का इतिहास हमारा RS शर्मा की बुक आ जाती है। इन्होंने हमारी NCERT भी लिख रखी है, तो आप इनकी ये बुक पढ़ सकते हो। इससे आपका प्राचीन इतिहास जो है वो काफी अच्छा कवर हो जाता है। इसके बाद से हम ज्योग्राफी देखेंगे। ज्योग्राफी के लिए हमारे पास महेश कुमार बर्नवाल की बुक है और ये हिंदी मीडियम में बेस्ट मानी जाती है ये बुक। तो एक बार ये देख लीजिए कि काफी कलरफुल इमेजेस और बाकी चीजें बहुत अच्छे से दी गई हैं इनमें। तो ये महेश कुमार बर्नवाल की बुक है। अब हम आते हैं आगे की बुक्स पे। तो सबसे पहले अब हमारे पास है इसके बाद से कंपलसरी इंग्लिश की बुक। कंपलसरी इंग्लिश तो हम सबके लिए कंपलसरी होती है। इंग्लिश जो है वो सारे ही बच्चों के लिए कंपलसरी होती है, सबको ही पढ़ना होता है। तो इसके लिए इंग्लिश कंपलसरी की AP भारद्वाज की बुक है। इसके बाद से आप देखोगे, देखो इसके साथ मैंने ये ली है दिशा पब्लिकेशन की PYQs की, जो इंग्लिश कंपलसरी क्या है। देखो हमें ना UPSC का सिलेबस इतना बड़ा है कि हमें ना बहुत स्मार्ट स्टडी करके चलना होता है। अगर हम स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे और हम ये नहीं देखेंगे कि सवाल एग्जैक्टली कहाँ से पूछे जा रहे हैं, हमें कैसे जवाब देना है, तो हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी कारण से हमें PYQs भी साथ के साथ ही लगाने होते हैं। तो ये हमारे इंग्लिश कंपलसरी की दिशा की PYQs हो गए। और सेम देखिए, जो बच्चे इंग्लिश ले या ना ले, इतनी इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी होती है। बात रही हमारी हिंदी कंपलसरी की, तो ये ना हमारे जितने भी राष्ट्र में जितने भी 28 भाषाएं हैं, लोकल जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस हैं, उसमें से आप कुछ भी ले सकते हो। तो मोस्टली बच्चे इसमें से हिंदी सेलेक्ट करते हैं आप। और हिंदी के लिए भी सेम हमने दिशा की PYQs ली हुई हैं, ताकि हिंदी कंपलसरी में हमारे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं पिछले 12 सालों में और कैसे सवाल पूछे गए हैं, कैसे जवाब देना है, ये सब हमारा इस चीज में कवर है। हिंदी हमारी हरदेव बहारी की हो गई और ये हमारी दिशा पब्लिकेशन की PYQs हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास सामाजिक समस्या की राम आहूजा की बुक। ये भी देख लीजिए, ये भी काफी बेस्ट मानी जाती है आपकी सामाजिक समस्याओं के लिए बुक। इसके बाद से हमारी है लेक्सिकन की एथिक्स की बुक। अगर हम बात करें तो हमारे UPSC का पेपर 4 का पार्ट होता है हमारा एथिक्स, और इस लेक्सिकन की बुक में आपका बहुत अच्छे से कवर किया गया है सारी चीजें। आपका बहुत अच्छा कवर हो जाएगा पूरा एथिक्स। इसके बाद से हम देख आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारे पास अशोक कुमार की बुक है और इसमें भी चीजें काफी अच्छे से दे रखी हैं। जितना हमारे UPSC में आता है मोस्ट रिलेवेंट डाटा इसमें दे रखा है। इसके बाद अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो इसमें हमारे रमेश सिंह की बुक आती है। ये तो आप सब जानते हैं और इसमें ये बुक भी काफी अच्छे से डिटेल में दी रखी है। इसमें स्टार्टिंग में आपको बता रखा है कि UPSC का एग्जाम कैसे होता है, कितने पेपर्स होते हैं, ये सारी डिटेल्स दे रखी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए हमारे पास ना ये दृष्टि की क्विक बुक होती है। इसमें उतना दे रखा है, देखिए साइंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन UPSC में नहीं पूछे जाते हैं और जितने पूछे जाते हैं उसके लिए ये बुक हमारे लिए काफी है। ठीक है, तो ये हमारी दृष्टि की क्विक बुक हो गई विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे है हमारे पास पर्यावरण और परिस्थितिकी। तो पर्यावरण परिस्थितिकी के लिए सेम हमारे पास दृष्टि की ही क्विक बुक है और यही बेस्ट मानी जाती है और इतने में आपका कवर हो जाता है। अब हम देखेंगे IR इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए IR जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हमारा सब्जेक्ट होता ही करंट का है। तो हमारे लिए पतली सी बुक इतनी काफी है और बाकी हमें करंट अफेयर जो भी होता है वो देखना रहता है, ताकि हमारा IR बहुत अच्छे से कवर हो जाए। बाकी ये बुक भी हमारा अच्छे से कवर कर देती है हमारे जितना बेसिक IR कवर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास बुक आ जाती है M लक्ष्मीकांत की। देखो हम में से जिसको नहीं भी पता होगा बहुत सारे बुक्स के बारे में, इस बुक के बारे में तो हम सब में से सब जानते हैं कि पॉलिटी के लिए हमें M लक्ष्मीकांत की ही बुक पढ़नी होती है। तो ये हमारी पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत हो गई। फिर हमारी गवर्नेंस की भी जो बुक आती है वो लक्ष्मीकांत सर की ही आती है और ये भी काफी अच्छी बुक मानी जाती है गवर्नेंस के लिए। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति के लिए। भारतीय कला एवं संस्कृति के लिए जो हमारी नितिन सिंघानिया की बुक है, यही बेस्ट मानी जाती है। आप देखिए इसमें कितने अच्छे तरीके से कलरफुल डायग्राम्स के साथ सारी डिटेल्स दी गई हैं और इससे हमारा भारतीय कला और संस्कृति बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। अब देखिए, अब हम इन बुक्स पे आते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स में से कुछ बुक्स है हमारी। देखिए जो प्री में हमारा CSET होता है, ये उसके लिए बुक है कि हम CSET की बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कर लें। तो हमारा पूरा CSET जो है उसमें जो भी रीजनिंग, मैथ्स, जो भी सवाल आते हैं इस बुक में आपका पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाता है और उसके बाद से आपको पता भी चलता है कि मतलब कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो वो सारा ही इस बुक में कवर है। तो ये अरिहंत की CSET है।
इसके बाद हम देखते हैं, देखिए पीवाईक्यूज लगाना हमारी यूपीएससी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ाई कितनी कर रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन हम पीवाईक्यूज कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सबसे जरूरी होता है। तो देखिए ये प्रीलिम्स के लिए हमारे पास दिशा पब्लिकेशन की आ जाती है। इसमें आपके पूरा 1995 से लेकर के 2024 तक का सारे पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, और इसमें आपको सॉल्यूशंस भी दे रखा है, क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, सॉल्यूशंस भी दे रखा है। तो ये आपकी प्री की बुक हो जाती है। इसके बाद हम मेंस के लिए देख लेते हैं। मेंस के लिए हमारे पास दृष्टि की बुक आ जाती है। ये अभी इसमें अपडेट आने वाला है, अभी ये मेरे पास 23 तक की है। तो इसमें हमारा जो भी मेंस में जो अभी तक क्वेश्चंस आ रखे हैं यूपीएससी में वो सारे इसमें कवर्ड रहते हैं आंसर के साथ। देखिए इसमें क्वेश्चन भी दे रखा है, फिर आपको आंसर्स भी दे रखा है। तो देखिए प्री के लिए हमारे लिए बेस्ट होती है दिशा पब्लिकेशन की, और मेंस के लिए हमारे लिए बेस्ट होती है दृष्टि की। अब इसके बाद आ जाते हैं कि निबंध दृष्टि। निबंध दृष्टि जो होता है हमारे निबंध के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है। आपको निबंध कैसे लिखना है, आपका निबंध कितना इफेक्टिव किससे दिखेगा, तो इसके लिए हमारे पास ये निशांत जैन और विकास दिव्य कीर्ति सर की ये निबंध की बुक आ जाती है, और ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो आपके लिए निबंध के लिए अवेलेबल है मार्केट में। आप देखिए ये जो 2 बुक्स है ना, ये देखिए कि एटलस तो हमने स्कूल में भी देख रखा है, और हमारे ये यूपीएससी में भी हमें कैसे अपनी भी हमें ज्योग्राफी है, जो भी रिवर्स हैं, बाकी डिटेल्स हैं, हमें पढ़ने में इससे काफी सहायता मिल जाती है। और इसी के लिए इन्होंने मुझे ऑक्सफोर्ड की एटलस दे रखी है, और ये कट एंड ड्रॉ है। इसमें हम मैप की प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत अच्छे से मैप को समझ सकते हैं, कि ताकि हमें हमारा मैप जो भी है वो हमें याद हो जाए और हमारी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसके लिए कट एंड ड्रॉ इन्होंने दे रखी है। तो ये था हमारा कंप्लीट सेट, प्री से लेकर के मेंस तक की सारी बुक्स। ये जितनी भी मैंने आपको बुक्स दिखाई, ये टोटल 27 बुक्स थी। ये सारी ही बुक्स आपके प्री और मेंस दोनों के लिए उपयुक्त है। इसके बाद से आपको कोई भी अदर बुक्स नहीं लेनी होती है। इसके बाद से आपको केवल ऑप्शनल ही बुक लेनी होती है। और अगर आप बेसिक से तैयारी चालू कर रहे हो तो देखो ऐसा नहीं है कि पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो फिर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे। आपको करना ये होता है कि मान लो आपने पॉलिटी की बुक उठाई, ठीक है, आपने पॉलिटी की बुक उठाई, आप पहले एनसीईआरटी का जो टॉपिक उठा रहे हो वो पहले आपने एनसीईआरटी से कवर कर लिया। एनसीईआरटी कवर करने के बाद आपको तुरंत उठानी है स्टैंडर्ड बुक, और वो तुरंत पढ़ना है। कारण क्या होता है कि जब आप 2-3 महीने बाद से फिर पढ़ते हो उन चीजों को, मान लो आपने 2-3 महीने में अपनी एनसीईआरटी खत्म करी, फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स उठा रहे हो, तो आपने जो पिछले इतने महीनों में जो भी डाटा पढ़ा है वो आप सारी चीजें भूल जाओगे। तो इसी कारण से हमें कंपेयर करके स्टडी करना होता है। एक साइड हमें एनसीईआरटी लेके चलनी होती है और दूसरी साइड हमें स्टैंडर्ड बुक लेके चलनी होती है। बाकी बात रही कि आप कैसे ये बुक्स ऑर्डर कर सकते हो, तो मैं आपको स्क्रीन पे इनका फोन नंबर और बाकी डिटेल्स दे दूंगी, जिससे आप ये सारा ही सेम स्क्रीनशॉट लेकर के उनको भेज देना। तो आपको ये सेम मटेरियल वो लोग राजेश बुक स्टोर से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आपको कुछ और भी गाइडेंस चाहिए होगी तो वो आपको बता देंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।